Now we are going to start exercise 4.3 statement questions. क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं हम. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. सम ऑफ रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, ऑफ रहमान's एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ. हमेशा मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि हम एज हमेशा वो मानेंगे जो आज की एज है. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज X years और 3 years ago एज ऑफ रहमान कितनी हो जाएगी आपके पास? X - 3 years हो जाएगी. और 5 years आफ्टर एज ऑफ रहमान आपके पास हो जाएगी X + 5 years. नाउ क्वेश्चन इज रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ. रेसिप्रोकल इनके 1/x - 3 और 1/x + 5. इट इज अ रेसिप्रोकल इज 1/3. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इनका एलसीएम ले लेंगे. x - 3 इंटू x + 5. इट इज एलसीएम. x - 3 से x - 3 कैंसिल हुआ, ये x + 5 आ गया, प्लस x + 5 से x + 5 कैंसिल हुआ, ये x - 3 आ गया. इट इज इक्वल्स टू 1/3. नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. 2x + 2/x² + 2x - 15 is equals to 1/3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हमारे पास हो गया x² + 2x - 15 is equals to 6x + 6. इनको इधर ले आते हैं. x², 6x में से 2x माइनस हुआ, -4x आ जाएगा ये. तो ये हो गया -4x - 21 is equals to 0. Now its factors are 7 and 3. x² - 7x + 3x - 21 is equals to 0. यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं. x कॉमन आया, x - 7 + 3 कॉमन आया, x - 7 is equals to 0. इस सारे में से x - 7 हमारा कॉमन आ जाएगा. तो x - 7 इज कॉमन, x + 3 is equals to 0. नाउ x - 7 is equals to 0, x + 3 is equals to 0. x is equals to -3. -3 एज इन माइनस नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, इट इज रिजेक्टेड. तो हमारा आंसर क्या आ गया? x is equals to 7. तो एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या हो गई हमारे पास? प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years. ये आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. It is question number 5. In a class test, sum of Shefali marks in mathematics and English is 30. मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स गिवन है हमें. तो लेट मार्क्स इन मैथ्स, ये हम मान लेते हैं x. मार्क्स इन इंग्लिश, ये हम मान लेते हैं y. सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. इन दोनों का सम कितना गिवन है हमें? 30 गिवन है. हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स. नाउ मार्क्स इन मैथ्स कितने हो जाते हैं? मार्क्स इन मैथ्स इसके हो जाते हैं 2 more. 2 more मीन्स x + 2 हो गया. हैज शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश. और मार्क्स इन इंग्लिश
इंग्लिश में अगर इसके मार्क्स 3 कम होते, इट इज y माइनस 3, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 210 के इक्वल पुट कर देंगे। प्रोडक्ट कहा है उसने, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इनटू y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 210। नाउ फ्रॉम हेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 माइनस x हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो चलो निकाल लेते हैं y की वैल्यू। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 30 माइनस x। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, x प्लस 2 इंटू 30 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 210। नाउ x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 210। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। इट इज फर्स्ट मल्टीप्लाई x to both of these numbers, then 2 to both of these numbers. Now first we multiplied by x, it is 27x minus x square. Now we multiply by 2, 54 minus 2x is equals to 210। सारी ये इक्वेशन उठा के इस तरफ ले जाते हैं 210 की तरफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x 25x, ये उधर जाके माइनस 25x हो जाएगा, प्लस 54 उधर जाके माइनस 54 हो जाएगा, प्लस 210 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ माइनस 25x प्लस 156 is equals to 0. Now we'll find its roots. Now अब इसके हम रूट्स बनाते हैं। If you want to use d, you can use d also. d is equals to b square minus 4ac, that is minus 25 square minus 4 into 1 into 156. It is 625 minus 624, that is equals to 1. तो d हमारे पास 1 आ गया। Now we'll find the value of x is equals to minus b plus minus root d upon 2a. So it is minus b, that is minus 25. It is 25 plus minus 1 upon 2 root 1. तो रूट 1 का रूट 1 ही होता है। इट इज 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो इसकी दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, 25 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 26.2, दैट इज 13। सेकेंड वैल्यू आ गई 25 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 24.2, दैट इज 12। Then one value is 13, second value is 12. Now y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x plus y is equals to 30. If x is 13, then y is equals to 17. If x is 12, then y is equals to 18. तो मार्क्स क्या क्या हो गए, 13 and 17, 12 and 18। ये दो इसके आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड मान लेते हैं रेक्टेंगल की। लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू x, देन डायगोनल क्या हो गया हमारे पास, डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड भी ले लेते हैं। लॉन्गर साइड हमारे पास आ जाएगी 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। नाउ रेक्टेंगल में ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। डायगोनल का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। डायगोनल का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू शॉर्टर साइड स्क्वायर
प्लस लॉन्गर साइड स्क्वायर। नाउ डायगोनल का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab that is equals to x square a square plus b square plus 2ab that is 60x। x square से x square कैंसिल कर देते हैं, इनको उठा के इधर ले जाते हैं, ये हो गया हमारे पास x square प्लस 60x minus 120x that is minus 60x। now 900 minus 3600 that is minus 2700 it is equals to 0। now इसके डायरेक्ट फैक्टर्स बना लेते हैं, डी यूज करना है, डी यूज करके भी बना सकते हैं हम। इसके डायरेक्ट फैक्टर बनने हैं 90x प्लस 30x माइनस 2700 इट इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, ये हमारे पास कॉमन आ गया x माइनस 90 प्लस 30 इंटू x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। नाउ टेक x माइनस 90 कॉमन फ्रॉम बोथ इंटू x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। x इज 90, x is minus 30. Minus 30 side is rejected. Side cannot be in minus. It is rejected. x is equals to 90 आपका आंसर आ गया। तो डायगोनल कितना हो गया हमारे पास? शॉर्टर साइड हो गई 90, शॉर्टर साइड इज 90, डायगोनल इज 90 plus 60 that is 150 meter, it is also in meters, and longer side it is 90 plus 30 that is 120 meter। ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4.3। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर ले लेते हैं, इनका डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है हमारे पास y का स्क्वायर, इट इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इट इज इक्वल्स टू 8x। ये लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, लार्जर नंबर के स्क्वायर का 8 टाइम्स नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर आपने। पुट द वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर भी सीधे नजर आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x 10x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। टेक कॉमन फ्रॉम बोथ दीज, x कॉमन आया, x माइनस 18, 10 कॉमन आया, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 18 इंटू x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक x की वैल्यू 18 हो गई, एक x की वैल्यू माइनस 10 हो गई। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन योर इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू 18 है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। नाउ 8 into 18 that is you can find also by this method, 4 into 2 into 9 into 2। तो y स्क्वायर आपके पास हो गया 2 into 2 into 3 that is 12। ये इसका आंसर आ गया। 18 8 144 होता है, 144 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 12। तो मैंने वैसे ही इसके प्राइम फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको गिवन है 360 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड बढ़ गई इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द जर्नी। नो स्पीड मान लेते हैं हम, लेट यूजुअल स्पीड, लेट
यूजुअल स्पीड इज x किलोमीटर्स पर आवर। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यूजुअल टाइम कितना हो गया हमारे पास? 360 अपॉन x, इट इज द यूजुअल टाइम जो ट्रेन लेती है। अगर स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम क्या लगता है? कम लगता है। तो टाइम कम लगेगा तो स्पीड इंक्रीज हो गई, तो हम इसमें से इंक्रीज स्पीड वाला जो टाइम होगा वो माइनस कर देंगे। दैट इज 360 ओवर x प्लस 5। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम इज x इंटू x प्लस 5, x कैंसल हुआ, 360 इंटू x प्लस 5 माइनस 360x दैट इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको। नाउ सॉल्व दिस। ये हो गया हमारे पास 360x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें 1800 माइनस 360x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इट इज इक्वल्स टू 1। नाउ 360x से 360x कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1800। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, 45 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 आता है, माइनस 1800 इट इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं यहां से, x कॉमन माइनस 40 कॉमन, तो x इंटू x प्लस 45 माइनस 40 इंटू x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। टेक x प्लस 45 कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, तो हमारे पास x की वैल्यू एक माइनस 45 आ जाएगी, एक 40 आ जाएगी। तो यूजुअल स्पीड क्या हो गई ट्रेन की? यूजुअल स्पीड हो गई 40 किलोमीटर्स पर आवर और इंक्रीज स्पीड हो गई 40 प्लस 5 दैट इज 45 किलोमीटर्स पर आवर। इट इज क्वेश्चन नंबर 8। Now we'll solve question number 9. It is very important question. Question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9 to 3 upon 8 hours. Time कितना लेते हैं ये? 75 upon 8 hours. Tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. So let time taken by tap of smaller diameter, इसका टाइम मान लेते हैं हम, that is x hours। तो टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायामीटर क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 आवर लेस दे रहा है, x माइनस 10 आवर्स। फाइंड द टाइम इन ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। टाइम एंड वर्क में आपको पता है हर चीज इनवर्स हो जाती है, तो दोनों मिलके इतना टाइम लेते हैं 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, 8 अपॉन 75। नो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेक एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 10, x से x कैंसल हुआ, x माइनस 10 आ गया, x माइनस 10 कैंसल हुआ, x आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ये हमारे पास हो गया 2x माइनस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75। नाउ इट इज 8x स्क्वायर माइनस 80x is equals to 150x माइनस 750। 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया 150 आ गया, 75 को 10 से मल्टीप्लाई किया 750 आ गया। सबको
उठा के इस तरफ ले आते हैं हम, तो ये हमारे पास हो गया 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. इट इज 8x² माइनस 230x प्लस 750 is equals to 0. Now you can take common from this also. या आप d यूज करके भी इसको कर सकते हैं या इसको आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं. चलो हम इसमें से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं या इसके सीधे फैक्टर्स बना लेते हैं. जैसे भी हम इसको करेंगे. नाउ हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं. 4 कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा. ये हो गया 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0. नाउ 2 इधर चला गया, 0 हो गया इधर जाके, तो हमारी इक्वेशन बन गई 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई 375 बाई 4. इनके प्राइम फैक्टर्स हम बनाते हैं 375 एंड 4 के. नाउ 375 इंटू 4, 5 पे गया, 4 पहले 4 पे जाके ये 375 ले लेते हैं हम. इसके बाद 4 के आपके फैक्टर्स 2 एंड 2 हो जाएंगे. 5 पे गया 75 आ गया, 5 पे गया 15 आ गया, 5 पे गया आपके पास 3 आ गया, 3 पे गया 1 आ गया. ये आ जाएंगे 5 जा 25, 4 जा 100 एंड 5 3 जा 15. 5 3 जा 15 एंड 100 प्लस 15 दैट इज 115. ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे. नाउ ये हमारे पास हो गए 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0. यू कैन सॉल्व विद d आल्सो. मैंने अभी आपको बताया कि आप d से भी सॉल्व कर सकते हैं. इसको कॉमन ले लो इनमें से. 4x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन आ गया, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. x माइनस 25 सारे में से कॉमन, ये हमारे पास आ गया 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 बाय 4. 25 वैल्यू हम ले लेते हैं, तो पाइप ऑफ स्मॉलर डायामीटर 25 आवर्स लेगी और लार्जर डायामीटर की पाइप कितने लेगी, लार्जर डायामीटर वाली पाइप लेगी 25 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 15 आवर्स. ये इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. Express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर. पीछे डिस्टेंस जो क्वेश्चन किया था उसमें 360 था, इसमें डिस्टेंस आपको गिवन है 132 किलोमीटर. तो स्पीड ले लेते हैं हम. लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन दैट इज x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हमारे पास हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि इसने क्या है, द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो हमने इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा ले ली. नाउ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, ये हो जाएगा 132 अपॉन x. इट इज टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी, एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेगी, तो कम टाइम वाला इसमें से माइनस कर देते हैं. दैट इज इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है 1 आवर. इट इज इक्वल्स टू 1. नाउ टेक एलसीएम. एलसीएम इसका आ गया x इंटू एक्स प्लस 11, x कैंसल, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस x प्लस 11 कैंसल 132x दैट इज इक्वल्स टू 1.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इट इज इक्वल्स टू 132x प्लस 1452 माइनस 132x। 132x से 132x कैंसिल हो गया। इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। हम इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ अगर हम 1452 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, चलो प्राइम फैक्टर बना के इसको सॉल्व करते हैं। 1452 पहले गया 2 पे, 726 आ गया, फिर गया 2 पे, फिर गया 3 पे, फिर गया 11 पे। नाउ अगर ध्यान से देखते हैं तो चलो चेक कर लेते हैं। 11 3 जा 33 और 2 2 जा 4 इंटू 11 दैट इज 44। तो इसके फैक्टर्स बन गए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इट इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं यहां से, x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन आ गया, अंदर आ गया x प्लस 44 दैट इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 44 इंटू x माइनस 33 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 44, x की वैल्यू 33 आ गई। तो पैसेंजर ट्रेन की जो हमने स्पीड मानी थी वो 33 आ गई हमारे पास। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा होगी 11 किलोमीटर। 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। ये इसके आंसर आ गए। 11th क्वेश्चन, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 46 मीटर स्क्वायर। एरियाज दिया है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। एक स्क्वायर की साइड हमने x मान ली, एक की y मान ली, और एरिया हमें गिवन है 468। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, स्क्वायर का पेरीमीटर इसका 4x माइनस 4y दैट इज इक्वल्स टू 24। 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24। 4 6 जा 24, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x that is y plus 6. Now put the value of x in this equation. यहां पुट कर देते हैं हम, x की जगह y plus 6 लिख देते हैं। y plus 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 468। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इज इक्वल्स टू 468। ये हमारे पास हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इज इक्वल्स टू 0। 2 यहां भी कॉमन ले लो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 216 के प्राइम फैक्टर बनाओ। ये हमारे पास हो गया 2 108 2 54 2 27 3 9
3, 3. Now, its factor are 3, 3 जा 9, 2 जा 18, 3, 2 जा 6, 2 जा 12, 18 and 12. 18 और 12 बनेंगे, डिफरेंस ऑफ 18 and 12 is 6. नाउ पुट हियर, तो ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वेयर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लेते हैं हम यहां से, y कॉमन आया, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन आया, y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0. y प्लस 18 into y minus 12 is equals to 0. Y is equals to minus 18, y is equals to 12. Now value of y is 12. Then अगर दूसरे स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x is equals to y plus 6 है, तो find the value of others. x is equals to y plus 6, that is 12 plus 6, that is 18. तो एक स्क्वायर की साइड आ गई हमारे पास 18 और दूसरे स्क्वायर की साइड आ गई हमारे पास 12. ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो गई.